बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा रॉय, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूं और बड़े अहम वीलॉग के साथ हाज़िर हूं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी फ़तह हासिल हुई है और दो जगह से ये बड़ी फ़तह हासिल हुई है, एक लाहौर से और दूसरी इस्लामाबाद से। जो लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़तह हासिल की, उस पर मीडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कशन जारी है, और जो इस्लामाबाद में हासिल हुई उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं की जा रही। लेकिन ज़्यादा दिलचस्प जो फ़तह हासिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो इस्लामाबाद से हासिल की है। तो मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ और हूबहू आपके सामने रख देता हूँ। जो लाहौर के अंदर फ़तह हासिल हुई वो लाहौर हाई कोर्ट है, जहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनको मुर्दा ज़ाहिर किया गया। 40 लाख लोगों को मुर्दा ज़ाहिर किया गया। अब ये कैसे ज़ाहिर किया गया है कि ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वोटर लिस्टें होती हैं और वो वोटर लिस्टें अपडेट होती हैं, और उन वोटर लिस्टों को देखने के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक दरख्वास्त दायर की कि 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनको मुर्दा ज़ाहिर किया गया, और उस पर समाअत हुई। और समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। दौरान समाअत सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने PTI के इल्ज़ामात को तस्लीम करते हुए बताया कि PTI के ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। 40 लाख लोगों को फौत शुदगान वाकई में लिखा हुआ है। ये सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने ये लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि वाकई में 40 लाख लोगों को फौत शुदगान में लिखा हुआ है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये गलती है और ये गलती डाटा ऑपरेटर से ये गलती हुई है, और 40 लाख लोगों को फौत शुदगान में लिखा था। ये इंसानी गलती थी जिसे फौरी तौर पर हमने ठीक किया है। यानी कि जो तहरीक इंसाफ कह रही थी कि 40 लाख लोगों को मुर्दा ज़ाहिर किया गया है, वो वाकई उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो रहा है, और उनके मौक़िफ़ की जीत हुई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। आगे सूबाई इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि वोटर लिस्ट पर गलती से प्रिंटिंग 2 जून की तारीख लिखी हुई थी। ये अपडेट होने वाली लिस्ट आम इंतखाबात के लिए है। पंजाब असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन 25 मई 2022 को अपडेट होने वाली लिस्ट के मुताबिक होगा। इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त निपटा दी। यानी कि जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, तहरीक इंसाफ को उस मौक़िफ़ में जीत हासिल हुई है। ये वो गलती थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉइंट आउट की है। अगर इस गलती को पॉइंट आउट ना किया जाता तो ये गलती कभी भी सुधारी ना जाती, और इस तरह की गलतियाँ, इस तरह के ब्लंडर्स इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मार रहा है। जहाँ पे कोई गलती पॉइंट आउट कर दी जाती है उसे तो ठीक कर दिया जाता है, लेकिन वो गलतियाँ जो खुफिया की जा रही हैं, जो छुपाई जा रही हैं, या जिनको अभी तक पॉइंट आउट नहीं किया गया, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन पर बात नहीं करेगा या उनको ठीक नहीं करेगा। लेकिन जिस गलती को पॉइंट आउट कर दिया जाता है, उस गलती को फौरी तौर पर ठीक करने की वो कोशिश करता है। जैसे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक समाअत हुई और उमर अयूब साहब ने 3 दरख्वास्तें दी हुई थी, और 3 दरख्वास्तों में उन्होंने एविडेंस के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये बताया था कि पंजाब का जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर फ़लाँ जगह धांधली का ये प्लान किया जा रहा है, और उन्होंने सबूत के साथ वो दरख्वास्तें जमा कराई थी, और साथ में सबूत उन्होंने लफ भी किए थे। जो 3 दरख्वास्तें उन्होंने दायर की थी, उन दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई है। और आज की समाअत में डॉक्टर बाबर अवान ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि रिटर्निंग अफसरान ने पोलिंग एजेंट्स के हल्के से होने से मुतालिक ज़बानी हिदायत दी। ये सबसे बड़ा ब्लंडर जो रिटर्निंग अफसरान का है, उन्होंने पोलिंग एजेंट्स को हल्के से होने से मुतालिक ज़बानी हिदायत दी। डॉक्टर बाबर अवान ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा किसी सरकारी मुलाजिम का तबादला और नई तरक्याती स्कीमों का ऐलान ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने कहा कि हम दरख्वास्तों पर ये हिदायत पहले ही दे चुके हैं। यानी जो उमर अयूब साहब ने दरख्वास्तें दी, उन दरख्वास्तों पर उन्होंने फिर बाद में हिदायत दी, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत की खिलाफ वर्जी हो रही है। यानी जो हिदायत इलेक्शन कमीशन ने दी उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है। उन्होंने बताया कि कैसे खिलाफ वर्जी हो रही है। उन्होंने कहा कि 13 जून को सरकारी अफसर परवेज़ अख्तर का तबादला लाहौर से साहिवाल किया गया,
और साहिवाल से सरकारी अफसर का तबादला लाहौर किया गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तबादला हमने मनसूख कर दिया है, यानी जब पॉइंट आउट किया गया उसके बाद मनसूख कर दिया गया, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने ये तबादला मनसूख नहीं करना था। आगे इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि कोई फहरिस्त उन्होंने ये कहा कि कोई और भी तबादला हुआ तो हम उसे भी मनसूख कर देंगे। बाबरवान ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि PP 140 शेखुपुरा में वोटर फहरिस्त तब्दील कर दी गई है। शेखुपुरा में मई 2018 में एक पोलिंग स्टेशन पर 2239 वोट थे। सितंबर 2020 में इस पोलिंग स्टेशन पर 2875 वोटर्स थे, लेकिन अब मई 2022 की वोटर लिस्ट में 5573 वोट हो गए हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस वक्त सितंबर 2022 की वोटर लिस्ट पर इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, यानी कि इस गलती को पॉइंट आउट किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम फलां जो वोटर लिस्ट है उस पर इलेक्शन कराने जा रहे हैं। बाबरवान ने कहा कि 25 मई के बाद इस कदर वोटर्स में इजाफा हुआ है, जिसके पास इस हल्के का शनाख्ती कार्ड नहीं उसका वोट भी हल्के में ट्रांसफ़र हुआ है। और इमरान खान ने भी कहा कि 15 से 20 हज़ार नए वोट शामिल किए गए हैं। और जाहिर है कि वो वोट क्यों शामिल किए गए हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितवाने के लिए, वो वोट धांधली करने के लिए शामिल किए गए हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और लाहौर हाई कोर्ट से आज तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है। उम्मीद है कि आपको ये अहम वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।